दोस्तों इमेजिन करो आपके आगे आने वाला है एक ऐसा टाइम जहां पे आप अपने मोबाइल फोन को, अपने कंप्यूटर को और अपने आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स को सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट की मदद से कंट्रोल कर पाओ। आप अपनी स्मार्टनेस को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी आईक्यू को, ईक्यू को और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को सिर्फ एक कंप्यूटर कमांड के थ्रू इनहैंस कर पाओगे। कैसा लगा दोस्तों ये फ्यूचर? स्कूल में एक कोई बुद्धू बच्चा जो शायद इतना होशियार नहीं है, वो अब सिर्फ अपनी एक कंप्यूटर कमांड की मदद से अपनी इंटेलिजेंस को एनहांस कर पाए। नाउ लेट मी टेल यू दोस्तों, ये मैं यहाँ पे कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेड ये विजन है न्यूरालिंक का, एलॉन मस्क द्वारा न्यूरोटेक इंडस्ट्री में शुरू की गई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी, जिसका विजन है टू मेक न्यूरालिंक एज योर फिटबिट इन योर स्कल। A communication data rate that exceeds normal humans. I mean, while we're in there, why not? Let's give people superpowers. बट क्या सही में दोस्तों एक मटर के दाने के साइज जितनी छोटू सी ब्रेन चिप हमारे ब्रेन पावर को एनहांस कर सकती है? उस स्कूल में बैठे भोंदू से बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकती है? क्या वो हम इंसानों में पाए जाने वाली इनक्योरेबल डिजीजेस सच एज कैंसर एंड पैरालिसिस को क्योर कर सकती है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या हमारे इंसानी दिमाग को आगे फ्यूचर में आने वाले एआई के दिमाग के बराबर ला सकती है कि हम एआई के साथ कंपीट कर सके? बट इन सब चीजों से पहले दोस्तों, हाउ क्लोज आर वी ह्यूमंस टू बिकमिंग रियल लाइफ साइबॉर्ग्स? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूरालिंक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसके फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानते हैं जब हम इंसान रियल लाइफ साइबॉर्ग्स में बदल जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता रियल लाइफ साइबॉर्ग्स क्या होते हैं, तो आई गेस थोड़ा प्ले स्टेशन में आप साइबरपंक गेम खेल के आइए, फिर बात करते हैं। नाउ दोस्तों, न्यूरालिंक का गोल है टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर इम्प्लांटेबल ब्रेन चिप्स जो कि इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगा। नाउ इस चीज के कई पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, लाइक रिस्टोरिंग द मोबिलिटी ऑफ अ पैरालाइज्ड इंडिविजुअल, ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड सबसे बड़ी जो वो ये है कि इंसान खुद अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस को भी एनहांस कर सकता है इन ब्रेन चिप्स की मदद से। बट इन सब चीजों के बीच में दोस्तों जो सबसे डरा देने वाली चीज है वो ये कि दिस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कुड फंडामेंटली चेंज व्हाट इट मींस to be a human, because जैसे ही इंसानी दिमाग का और मशीन का या फिर कंप्यूटर का मिलन होगा, तो हम कैसे बताएं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहां पे खत्म हो रही है और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस कहां पे टेक ओवर कर रही है? और खुदा ना खास्ता अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत इंसान के हाथों में लग गई तो क्या होगा? मतलब सोच के देख लो, ओसामा बिन लादेन जैसे बंदे के हाथ में अगर ये चिप लग गई तो वो क्या तबाही मचा सकता है, राइट? अब ह्यूमैनिटी का फ्यूचर दोस्तों सिर्फ एक ही चीज पे निर्भर करता है, वो ये कि हम इस न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डेवलप करते हैं एंड डेवलप करने के बाद हम इन टेक्नोलॉजी को हमारी आम जिंदगी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नाउ न्यूरालिंक की बात करें दोस्तों, तो एट इट्स वेरी कोर न्यूरालिंक इज अ बीसीआई। बीसीआई स्टैंड्स फॉर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे इंसानी दिमाग को किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करने की ताकत रखता है। थिंक ऑफ देम एज ट्रांसलेटर्स, जो कि हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की भाषा को समझ पाता है, उसको डिकोड कर पाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर हमारे न्यूरॉन्स की भाषा को समझ पाए, उसको इंटरप्रेट कर पाए और फाइनली उसके ऊपर कोई एक्शन ले। नाउ ये सुनने में थोड़ा साइफाई जैसा लगता है दोस्तों, राइट? और इंडीड ये साइफाई है भी, क्योंकि आज हम नहीं सोच सकते कि हम हमारे दिमाग की मदद से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक इट वुड बी मैजिक फॉर अस, राइट? बट दोस्तों ये जादू हमारे आज की दुनिया में रियल टाइम में हो रहा है। नाउ हाउ एग्जैक्टली इज इट हैपनिंग दोस्तों? हाउ आर साइंटिस्ट्स एट न्यूरालिंक मेकिंग दिस साइफाई टू टर्न इनटू रियलिटी? नाउ इसका राज छुपा है दोस्तों इन अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रोड्स एंड प्रोब्स की कटिंग एज टेक्नोलॉजी में। और ये इलेक्ट्रोड्स एंड प्रोब्स जिनकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लाइक फॉर मेजरमेंट स्केल दे जस्ट मेजर 4 to 6 माइक्रोमीटर इन बिट। और अगर आपको इस चीज को कॉम्प्रीहेंड करना है तो अपने सर से एक बाल तोड़ो, लाइक आई गेस मैं तोड़ के देखता हूँ, टूटा गया, लेट मी थिंक गाइस, हाँ ये मेरा एक बाल टूट गया। आप भी भाई अपना बाल तोड़ो, चलो एक बाल में कुछ नहीं होगा, है ना? अब इस बाल को आप एक बार देखो, मैंने देख लिया, आप भी देखो। और ये जो प्रोब्स और इलेक्ट्रोड्स है ना दोस्तों, वो हमारे एक बाल से भी 20 गुना ज्यादा पतले होते हैं। मतलब हमारा बाल ऑलरेडी कितना पतला है, और ये जो प्रोब्स, जो न्यूरालिंक और इलेक्ट्रोड्स की कटिंग एज टेक्नोलॉजी या फिर बेस फाउंडेशन है जिसके कारण से ये चीज पॉसिबल हो पा रही है, दे आर इवन स्मॉलर और थिनर देन आवर ओन हेयर बाय 20 टाइम्स। और इनका इतना पतला होना भी दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके इतने पतले होने के कारण ही इनको ब्रेन में बिना किसी और सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज किए बिना इंसर्ट किया जा सकता है, बिकॉज ब्रेन इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। और उसके अंदर कोई एक चिप इंस्टॉल करना
is not a very easy task to do. So that's why you need very thin electrodes and probes for it to happen. अब हर एक सिंगल प्रोब में दोस्तों 3075 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो कि किसी माइक्रोफोन की तरह काम करते हैं, एंड दिस माइक्रोफोन लिसन्स टू द सिग्नल्स ऑफ योर ब्रेन। और जब भी ब्रेन का कोई भी न्यूरॉन एक्टिव होता है तो इट रिलीजेस अ टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और न्यूरालिंक में लगे इलेक्ट्रोड्स इन्हीं सिग्नल्स को पकड़ते हैं एंड क्रिएट्स अ डिजिटल स्नैपशॉट ऑफ योर ब्रेन एक्टिविटी which is then converted into a binary code that the computers can analyze, interpret and finally act upon. But in probes को दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर insert करना is a very delicate process, because आपने जाना ये ऑलरेडी कितने पतले होते हैं, हमारे इंसानी बाल से भी 20 गुना ज्यादा पतले होते हैं। इनको डेलिकेटली हैंडल करना और हमारे ब्रेन जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लांट करना बहुत हार्ड टास्क है। इसी कारण से न्यूरालिंक ने दोस्तों इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है यूजिंग अ वेरी हाई प्रिसिजन सर्जिकल रोबोट। ये सर्जिकल रोबोट इंसानों के दिमाग में बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेटली न्यूरालिंक को सेट एंड कनेक्ट कर सकता है। अब ये बात है दोस्तों साल अप्रैल 2021 की। 2021 के अप्रैल महीने में एक बंदर है जिसका नाम हमने रखा पेजर भाई। पेजर भाई हमने नहीं रखा, इलॉन भाई ने हमारा नाम रखा कि भाई इस बंदर को पेजर बुलाया जाएगा। और उस पेजर भाई बंदर के अंदर इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक चिप को इम्प्लांट करवाया, और पूरी की पूरी दुनिया ये देख के शॉक हो गई कि हमारे पेजर भाई जो कि एक बंदर है वो कंप्यूटर पे पिंग पोंग का गेम खेल पा रहा है, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है। हमारे बंदर भाई पेजर एफर्टलेसली पिंग पोंग का गेम खेल रहा था, वो भी सिर्फ अपने दिमाग की मदद से। और दोस्तों ये महज सिर्फ कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि इट वाज अ वेरी क्रूशियल पिवटल मोमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस एंड इट्स चिप्स। इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को न्यूरालिंक का पोटेंशियल दिखा दिया, और इस एक्सपेरिमेंट ने दोस्तों काफी पब्लिक इमेजिनेशन को भी कैप्चर किया, क्योंकि लोग अब भाई सोचने लग गए कि भाई अगर बंदर अपने ब्रेन में ब्रेन चिप डालकर एक गेम खेल सकता है तो भाई हम तो बंदर से तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना, हम तो इंसान हैं, उसके क्या बोलते हैं डिसेंडेंट्स हैं बंदरों के। हम अगर हमारी ब्रेन में कोई चिप लगा लें तो भाई हम तो कहीं पहुंचेंगे फिर, है मतलब करिश्मा कर सकते हैं हम। तो इस चीज ने दोस्तों पब्लिक इमेजिनेशन को भी काफी कैप्चर किया, और लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ भाई न्यूरालिंक जैसी भी चीजें कुछ मतलब मजा दिलवा सकती है हमको, अगर हमारे ब्रेन में कोई बढ़िया चिप वेप इंस्टॉल कर लें हम तो हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हो दोस्तों, मेरे को कमेंट करके बताओ कि अगर मैं आपकी ब्रेन में कोई ब्रेन चिप इंस्टॉल कर दूं तो आप उस ब्रेन चिप की मदद से अपनी जिंदगी में क्या क्या करना चाहोगे। मतलब आपके पास आ गई अनलिमिटेड पावर। अब जाओ कमेंट सेक्शन में और बताओ आपके डिजायर्स क्या हैं इस न्यूरालिंक चिप के साथ। अब ये तो बात हो गई दोस्तों जानवरों के ऊपर ट्राई एंड टेस्ट करने की, बट जब बात आती है इंसानों के ऊपर न्यूरालिंक के ह्यूमन ट्रायल्स की दोस्तों, तो ये रास्ता इलॉन मस्क और उनकी न्यूरालिंक की टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनफैक्ट ये काफी ज्यादा दिक्कत, परेशानी, हर्डल्स एंड यू से व्हाट नॉट इन सब चीजों से भरा था। बट फॉर्चुनेटली मई 2023 को दोस्तों FDA ने इलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी को अप्रूवल दे दी फॉर द ह्यूमन ट्रायल्स, और ये पूरी दुनिया के लिए एंड इनफैक्ट न्यूरालिंक की टीम के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था, बिकॉज रेगुलेटर्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का मतलब दोस्तों सिर्फ यही नहीं था कि भाई चलो एक सरकारी टेंशन साला दूर हुई है, भाई सरकार ने अप्रूव कर दिया ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, बल्कि ये साबित करता है कि न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी कितनी सेफ है और इसमें कितना ज्यादा ह्यूमैनिटी के लिए पोटेंशियल है टू ऑब्वियसली मेक ह्यूमैनिटी बेटर, नॉट डिवेस्टेट। एंड अभी रिसेंटली जनवरी 2024 में ही दोस्तों न्यूरालिंक ने वो अचीव किया जो कि उनका अब तक का सबसे बड़ा क्रूशियल माइलस्टोन माना जाता है, द वेरी फर्स्ट ह्यूमन इम्प्लांटेशन। दो इस टेस्ट के बारे में ज्यादा पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट इलॉन मस्क ने इतना जरूर ट्वीट करके बताया कि द इनिशियल रिजल्ट्स शोड प्रॉमिसिंग न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन। आसान भाषा में इस इम्प्लांटेड चिप ने सक्सेसफुली ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी को और उसके अंदर हो रहे न्यूरॉन स्पाइक्स को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। बट दोस्तों ज्यादा खुश होने की बात नहीं, बिकॉज न्यूरॉन स्पाइक्स को डिटेक्ट करना अभी तो सिर्फ पहला चैलेंज है। जो सबसे बड़ा और मेन चैलेंज है वो ये डिटेक्ट कर पाना कि ये न्यूरॉन स्पाइक्स जो कहना चाह रहे हैं इंसानी दिमाग को, क्या ये ब्रेन चिप्स उसी चीज को उसी पैटर्न में रिकॉग्नाइज कर पाएगी और क्या वो ही आउटपुट दे पाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हो, अब आपको ये वीडियो देख के मजा आ रहा होगा आई गेस, राइट? तो आपका दिमाग कह रहा होगा कि भाई वीडियो को लाइक कर देते हैं और शायद चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हैं अगर मजा आ रहा है तो। भाई दोस्तों, तो इस ब्रेन चिप का काम सिर्फ ये डिटेक्ट करना नहीं है कि भाई आपका दिमाग कह रहा है कि भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बट एक्चुअली आपको वो वीडियो लाइक करवाना और चैनल सब्सक्राइब करवाना, जब वो चीज होगी तब माना जाएगा कि हाँ भाई ये पूरा 110% हमारी इम्प्लांटेड ब्रेन चिप अच्छे से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है,
बट आउटपुट देना अभी इसका बाकी है, और जब तक इसका आउटपुट नहीं आता है तब तक आपको खुद ही कष्ट करना पड़ेगा, अपने हाथ को उठाना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो समझ आया दोस्तों, मतलब आई गेस थोड़ा सा मे बी स्टूपिड एग्जांपल था, बट हाउएवर इट इज रेलेवेंट फॉर यू, ठीक है। तो न्यूरालिंक सक्सेसफुल दोस्तों तभी होगा जब इंसान का इंटेंशन और एक्शन दोनों मैच करेंगे। ओके, नाउ दोस्तों न्यूरालिंक के करंटली चल रहे क्लिनिकल ट्रायल्स और गवर्नमेंट अप्रूवल्स के बीच में इलॉन मस्क का विजन सिर्फ मेडिकल कंडीशंस को ही ठीक करना नहीं है, बल्कि उनका विजन इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक करने के भी काफी आगे जाता है। A communication data rate that exceeds normal humans. I mean, well, we're in there, why not? Let's give people superpowers. उनका विजन है कि ह्यूमैनिटी का एक ऐसा फ्यूचर हो जहां पर न्यूरालिंक जैसी ही और ब्रेन कंप्यूटर चिप्स इंसानी दिमाग को और ज्यादा पावरफुल बनाए, उनकी दिमाग की कैपेबिलिटीज को पुश करे एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा सीमलेस कोलैबोरेशन लेकर आए। एलॉन मस्क इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अ डिजिटल लेयर अबव द कॉर्टेक्स, एंड न्यूरालिंक के साथ उनका विजन सिर्फ पैरालाइज्ड पेशेंट्स की मदद करना ही नहीं है, बल्कि हम इंसानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए साइंस फिक्शन को हमारी रियलिटी बनाना है बाय एनहांसिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सोचो, अपने आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट की मदद से कंट्रोल कर पाना और इंटरनेट पे मौजूद इंफॉर्मेशन के भंडार को अपने दिमाग के अंदर से ही एक्सेस कर पाना, ये पोटेंशियल है दोस्तों न्यूरालिंक का। नाउ आपको नहीं लगता कि द एबिलिटी टू डायरेक्टली इंटरैक्ट विद टेक्नोलॉजी विदाउट इवन टचिंग एनी मोबाइल फोन, एनी स्क्रीन, एनी कीबोर्ड, एनी माउस कुड कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज ऑन हाउ वी इंटरैक्ट विद टेक्नोलॉजी? मतलब हमारे आगे आने वाले जो बच्चे होंगे वो आज के जमाने के आईफोन, आईपैड्स, आईमैक, आई स्टूडियो और जितने भी हम हाईटेक गैजेट्स यूज करते हैं उनको देख के मतलब वो नहीं यू डैड, मतलब सो आउटडेटेड आज के। मतलब अगर हम लोग पुराने जमाने के टेलीफोन्स को देखें, रेडियोस को देखें, म्यूजिक प्लेयर्स को देखें, वो जो ऐसे होता था, या फिर टेलीफोन्स जिसको हम ऐसे ट्रन 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 करके डायल करते थे, तो हम उनको उस नजरिए से देखते हैं कि भाई ये कितना आउटडेटेड है और हमारे स्मार्टफोन्स कितने मस्त, मजा आ रहा है। और हमारे बच्चे दोस्तों जब न्यूरालिंक चिप्स, न्यूरालिंक जैसी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप्स एक कॉमन हो चुकी होगी हम जनता के बीच में, तो हमारे बच्चे इन सब टेक्नोलॉजी को, जिसको हम आज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको ऐसे देखेंगे, अरे आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ऐसे फोन उठाना पड़ता था, उसको फिर अनलॉक करना पड़ता था, फिर उसमें गूगल खोलना पड़ता था। सो आउटडेटेड डैड, हम तो हमारे दिमाग में ही सब कुछ जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। लिट शिट। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में दोस्तों वी ह्यूमंस आर नाउ स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ कंप्लीटली न्यू एरा इन ह्यूमन इवोल्यूशन। अगले 10 से 15 सालों में न्यूरालिंक और उनकी जैसी ही सिमिलर ब्रेन चिप्स का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन वुड ब्रिंग अ न्यू एरा इन ह्यूमन इवोल्यूशन दैट नो वन कुड हैव एवर इमेजिन्ड जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक। पहले इंटरनेट आया, फिर टेक्नोलॉजी आई, अब हम उस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के हमारे दिमाग के अंदर डाल रहे हैं, जो कि सिर्फ एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ही नहीं है दोस्तों, बल्कि इट्स अ टूल टू फॉर्म अ पोटेंशियल न्यू ह्यूमैनिटी, जिसको हम साइबॉर्ग्स बुलाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इस चीज का हमारी ह्यूमन स्पीशीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जो सबसे पहला पोटेंशियल कंसर्न है दोस्तों वो है डिवाइडेड ह्यूमैनिटी का। जैसे जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की न्यूरालिंक जैसी चिप्स, और सिर्फ न्यूरालिंक एक ही कंपनी नहीं है, इस जैसी और कंपनियां हैं और आने वाले फ्यूचर में इस जैसी और कंपनियां आएंगी। तो जैसे जैसे इसकी वाइड स्प्रेड अडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो हमें दो तरह के ह्यूमंस देखने को मिलेंगे, एनहांस्ड ह्यूमंस एंड नॉन एनहांस्ड ह्यूमंस। और क्या पता ये डिवीजन हमारी ह्यूमैनिटी में एक अलग ही तरह की सोशल इनइक्वालिटी लेकर आ जाए और फिर ये एक अलग ही तरह का एलिटिज्म माना जाएगा दोस्तों। एनहांस्ड ह्यूमंस जो बोलेंगे कि भाई हम तो एलीट क्लास के हैं, हमारे अंदर तो ब्रेन एनहांसिंग चिप्स लगी हुई है, हम हमारे दिमाग को जब चाहे इंटेलिजेंट बना सकते हैं, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं, हमारा IQ बढ़ा सकते हैं, हमारा EQ बढ़ा सकते हैं। मतलब ये एकदम अलग ही तरह के लोग बन जाएंगे। फिर हम दूर हटो प्लीज, हम तो एलीट क्लास के लोग हैं, वी हैव गॉट ब्रेन चिप्स ब्रो। नाउ इसका सोचो दोस्तों, इन चीजों का हमारे जॉब मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली जिस बंदे के अंदर ब्रेन चिप लगी हुई है, जिसने अपना ब्रेन एक चिप के जरिए एनहांस कराया हुआ है, वो तो इंफॉर्मेशन को चुटकियों में एक्सेस कर पाएगा, किसी भी क्रिटिकल टास्क को इस स्पीड पे कर पाएगा कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन उससे कम्पीट कर ही नहीं सकता। और इस मामले में जो नॉन एनहांस्ड ह्यूमंस हैं, जो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते अपने दिमाग के अंदर ऐसी किसी भी तरह की चिप लगाने का, वो क्या करेंगे बेचारे, हमारे मतलब बेरोजगार बन के रह जाएंगे। या फिर वो कहावत सच होगी कि आने वाले टाइम में गरीब और गरीब होता रहेगा और एक अमीर और अमीर होता रहेगा। आप इस बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।